कहती हैं कि फुल गर्मी हो या फुल सर्दी हो, मच्छर वगैरह जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये छिपकलियाँ, कॉकरोचेस और ये चूहे वगैरह जो होते हैं ना, ये जान नहीं छोड़ते, ये घरों के अंदर घुसे चले आते हैं और गर्म जगह ढूंढते हैं और बस जी हमारा काम तमाम कर देते हैं, चीज़ें ख़राब करते हैं, नुकसानात करते हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर सफाई सुथराई में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आपको लेकर चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। हमारे अक्सर औकात क्या होता है कि हम घर में अकेले होते हैं और हमारा नाप लेने वाला कोई भी नहीं होता। तो हमने करना क्या है, ये इंच टेप होती है, इंच टेप से नाप लेना ज़रूरी होता है। तो बाज़ औक़ात हम अपने बाजू का अगर नाप ले रहे होते हैं, नाप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि ये इंच टेप से बाजू का नाप लेना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और टाइम लग जाता है अपना नाप लेते लेते। तो हमने करना क्या है, इसके सबसे पहले हमने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसको बिल्कुल से किनारे पे सेट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह के, और इसके बाद इसको आपने बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जब आप अपने बाजू पे रखेंगे और बाजू की मदद से आपने इसको इसके अंदर से गुजार देना है। बस गुजारने के बाद फिर आप अपने मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं कि हम बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है। ये देखें यहाँ से, वरना अगर एक हाथ से हम पकड़ेंगे ना तो वो कभी एक सिक्का कभी दूसरा सिक्का गिर जाएगा। अब ये इस तरह हमारे कंट्रोल में आ गया है और हम अपने बाजू का नाप जो है ना वो आसानी से ले सकते हैं। है तो ये छोटी सी चीज़ सेफ्टी पिन, लेकिन इससे हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं। जिस तरह के कल भी मैंने आपको बताई थी इसकी काफ़ी अच्छी टिप, वो मैं आपको नेक्स्ट टिप में बताती हूँ, टिप नंबर 2 में। टिप नंबर 2 में जी क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि जो चूड़ी वगैरह है उसके अंदर हमने सेफ्टी पिन को सेव कर लेना है, महफूज कर लेना है। तो लेकिन फिर कल जब मैं कहीं जा रही थी तो मुझे फिर भी सेफ्टी पिन की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया कि जी मैंने जो कल वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी किया था ना सेफ्टी पिन के लिए, तो वो मैंने वो तो घर के इस्तेमाल के लिए हो गया, लेकिन मैंने इसमें से निकाली 3-4 सेफ्टी पिन और वो मैंने अपनी की चेन में रख लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसकी रिंग बनी हुई है ना चूड़ी की, इसी तरह ये की चेन की भी रिंग बनी हुई होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेफ्टी पिन अक्सर ख़राब हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो हम ये सेफ्टी पिन 3-4 जो है ना अपने साथ अपने बैग में रख सकते हैं। बस ये मैंने इसमें से निकाली है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं कि जब कभी आप बाहर जाएं और आपको सेफ्टी पिन वगैरह की ज़रूरत हो तो आप अपनी की रिंग में, क्योंकि की रिंग ने तो बैग में ही रहना होता है तो वो भी कहीं गुम नहीं होती और वैसे भी वो हमारे पास होती है और इसको हम फिर बैग में से आसानी से निकालेंगे और सेफ्टी पिन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब बढ़ते हैं हम। जी जनाब, टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही कारआमद है घर के लिए। अक्सर क्या होता है कि कंघी वगैरह हमारे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अंदर अंदर इनके मैल सा जम जाता है, तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक पुराना सा ब्रश लिया। अगर आपके घर में भी कोई एक्सपायरी ब्रश पड़ा हो तो आपने वो ले सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक ले लेनी है वैसलीन। वैसलीन को आप ब्रश में लगाएंगे और जो अपने टिश्यू पेपर है ना वो कॉम के ऊपर, कंघी के ऊपर रख देना है। तो बस ब्रश को इसी तरह रब करना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो वैसलीन है ना वो सारे मैल को नरम कर देगी और इस ब्रश की वजह से ना वो सारा टिश्यू मैल और कंघे आपके जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और इसके बाद आप थोड़ी बहुत जो मैल वगैरह रहेगी वो डायरेक्ट टिश्यू पकड़ के तो आप कंघों को साफ़ कर सकते हैं। तो टिप नंबर 4 क्या है जी, हमारी ये भी बहुत अच्छी है। इस तरह के जो जर वगैरह के हमारे होल्डर होते हैं ना वो घरों में हम इधर उधर फेंक देते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे पास भी ये फ्री हो गया था, बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आता था और इस तरह मैंने इसको एज आ स्टैक, कभी किचन में खड़े हूँ या कहीं पे भी खड़े हैं काउंटर वगैरह पे अपने घर में इस्त्री स्टैंड वगैरह के पास खड़े हो तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल को रखें और मोबाइल में से कोई भी ज़रूरी चीज़ देखनी तो देख। तो अगर आपके घर में भी इस तरह के कोई चार्जर स्विच वगैरह एक्स्ट्रा पड़े हुए ख़राब हो गए हैं तो आप उससे मोबाइल एज अ मोबाइल स्टैंड से यूज़ कर सको ना। ये छोटी सी जो मेरी टिप है वो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो चले आए, मैं बताती हूँ आपको वो नेक्स्ट टिप क्या है जी। टिप नंबर 5 है और ये मेरी लास्ट टिप है। तो चले जी, यहाँ पर ये मैं बता दूँ आपको कि छिपकलियाँ, कॉकरोचेस और चूहे वगैरह अक्सर
सर्दी की वजह से ना घरों में घुस के आ रहे हैं और हमारी चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, राशन वगैरह ख़राब कर देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने करना क्या है कि हरी मिर्ची लेनी है या इस तरह की कोई लाल मिर्च वगैरह पड़ी है अपने घर में, आपने इसको पानी में ग्राइंड कर लेना है। जिस तरह हमारे हाथों में एक्सरे मिर्चें लगती थी ना और बहुत तेज़ होती हैं, इसी तरह ये आपने मिक्सचर सा बना के ना पानी में ग्राइंड कर, आपने इसमें जूसर में ग्राइंड कर लेना और ग्राइंड करने के बाद आपने इसे किसी स्प्रे बॉटल में भर लेना है। तो बस जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि आपकी ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, शेल्फ के नीचे, दीवारों पर, कहीं पे भी, तो ये आपने इसका स्प्रे कर देना है। तो वो फिर उस जगह पर वो छिपकलियाँ, चूहे वगैरह नहीं आएंगे। इसके अलावा एक और टिप ये भी है कि सिगरेट वगैरह अक्सर घरों में मौजूद होती है। अगर मौजूद होती है ये तो बुरी बात है, अगर नहीं होती तो आप बाज़ार से ख़रीद लें। तो बाज़ार से ख़रीदने के बाद आपने 2-3 सिगरेट ख़रीद के आपने इसको आटे में गूँध लेना है। इसका चूड़ा जो ब्राउन ब्राउन चूड़ा होता है ना, वो आपने इसको आटे में गूँध लेना है। तो ये हमारे चूहों के लिए भी बहुत मतलब नुकसानदेह होते हैं। इनको ना इसकी वजह से बहुत एलर्जी होती है, तो वो भाग जाते हैं। और तीसरी टिप क्या है जी? तीसरी ये है कि आपने लेना है मीठा सोडा, और मीठा सोडा आपने फ्रेश वाला लेना है जिसमें रिएक्शन हो सकता है। तो इसके बाद आपने इसमें टूथपेस्ट मिला लेना है, कोई भी अपने घर में जो आता है ना, तो वो आपने बस थोड़ा सा ले लेना है जिस तरह की आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपने विनीगर के 2 चम्मच आपने ऐड कर लेने, 2 से 3 चम्मच। बस ये रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है तो बस इसको भी अपने सोल्यूशन को ना आपने अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही बनाया। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी जो है ना, ताकि इसकी अट्रैक्शन सी हो जाए, ताकि वो इस चीनी की वजह से ना वो इसकी तरफ बढ़ेंगे और जो चूहे हैं या फिर वो छिपकलियाँ वगैरह है, तो वो जब कभी इधर से गुजरेंगे ना तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बस आपने इस तरह के स्प्रे बॉटल में अपने इसको भर लेना। भरने के बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आप महसूस करें कि यहाँ पे चूहे हैं, यहाँ पर छिपकलियाँ आ रही हैं, तो बस वहाँ पे इसको स्प्रे करें। और घर में भी अगर कोई अपने घर में स्प्रे बॉटल पड़ी हुई है, जिस तरह के अक्सर कपड़े वगैरह जिससे स्प्रे करते हैं पानी वगैरह का, उसमें भी भर के रख सकते हैं। तो बस वो आप इस्तेमाल कर। लिटरली मैंने ये खुद यूज़ किया है और वाकई में अब घर में चूहों का दाखला बंद है और छिपकली वगैरह तो दीवार पे आती ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें विनीगर है, सोडा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनके लिए एलर्जिक का बाइस बनती हैं और वो उस जगह से भी नहीं गुजरती। तो मैंने इसे कॉर्नर पे, दीवारों वाली साइड पे, किचन की शेल्फों पर, जगह जगह मैंने ना। और अक्सर ये जो मक्खियाँ होती हैं ना, ये भी हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो जहाँ जहाँ हमें ये मक्खियाँ और मच्छर नज़र आए तो वहाँ पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं। और जी चलते चलते मैं आपसे एक बात और शेयर कर दूं कि अगर जो ये सब लोग नहीं करना चाहते तो इसके साथ साथ हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम सूरतुल माऊन को भी फ़ोटोकॉपी करवा के दीवारों पर, किचन में जगह जगह लगा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो जहरीले कीड़े मकोड़े और ये छिपकलियाँ, चूहे वगैरह बिल्कुल भी घर में दाखिल नहीं होते। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी टिप्स और जो है ना पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।